श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 20वां अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। षोडशी पूजा। मथुर बाबू परलोक सिधारे, किंतु दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में मानवों का जीवन स्रोत यथावत प्रवाहित होता रहा। दिन बीतते गए, 6 महीने बीत गए और बंगला सन 1278 फाल्गुन मास सन 1872 ईस्वी प्रारंभ हुआ। उस समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक विशेष घटना हुई। उसको जानने के लिए हमें श्री रामकृष्ण देव की ससुराल जयराम बाटी की ओर ध्यान देना पड़ेगा। विवाह के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन के समय श्री माँ बालिका मात्र थी। हम पहले ही कह चुके हैं कि सन 1876 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव जब भैरवी ब्राह्मणी तथा हृदय को साथ लेकर अपनी जन्मभूमि कामारपुकुर गए थे, उस समय उनकी आत्मीय महिलाओं ने श्री रामकृष्ण देव की पत्नी को वहां लाने की व्यवस्था की थी। विवाह के पश्चात तभी श्री माता जी को वास्तव में प्रथम पति दर्शन करने का सौभाग्य हुआ था। कामारपुकुर आदि गांवों की बालिकाओं के साथ कलकत्ते की बालिकाओं की तुलना करने का जिन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि कलकत्ता आदि स्थानों में रहने वाली बालिकाओं का शारीरिक तथा मानसिक विकास जैसे बहुत कम आयु में ही होने लगता है। ग्रामीण बालिकाओं का वैसा नहीं होता है। 14 तथा कभी कभी 15-16 वर्ष तक की ग्रामीण कन्या में भी यौवनकालीन अंग लक्षणों का पूर्णतया विकास नहीं होता एवं शरीर की भांति उनका मानसिक विकास भी उसी प्रकार विलंब से होता है। पिंजराबद्ध चिड़ियों की भांति स्वल्प विस्तृत स्थान में समय यापन करने को विवश न होकर पवित्र निर्मल ग्राम्य वायु का सेवन तथा गांव के अंदर इच्छानुसार विचरण कर स्वाभाविक रूप से जीवन व्यतीत करने के कारण ही संभवतः ऐसा होता है। श्री रामकृष्ण देव को प्रथम बार देखकर श्री माँ का मानसिक भाव। 14 वर्ष की आयु में प्रथम बार पति दर्शन के समय श्री माता जी का स्वभाव बालिका सदृश था। उस समय उनमें दाम्पत्य जीवन के गंभीर उद्देश्य तथा उत्तरदायित्व को समझने की शक्ति के विकास का केवल प्रारंभ भर हुआ था। देह बुद्धि रहित श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग तथा स्नेह यत्न को प्राप्त कर पवित्र हृदय बालिका अनिर्वचनीय आनंद से उल्लसित हो उठी थी। श्री रामकृष्ण देव की भक्त महिलाओं से बहुधा उन्होंने उस उल्लास की बात को इस प्रकार व्यक्त किया है। तब से मैं सर्वदा यह अनुभव किया करती थी कि मेरे हृदय में मानो आनंद का पूर्ण घट स्थापित हो चुका है। उस शांत निश्चल दिव्य उल्लास से मेरा हृदय किस प्रकार भरा रहता था, यह बतलाना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। उसी स्थिति में श्री माँ का जयराम बाटी में अवस्थान।
कुछ महीनों के अनंतर श्री रामकृष्ण देव जब कामारपुकुर से कलकत्ता लौटे, तब वह बालिका अनंत आनंद संपद की अधिकारिणी हो चुकी है। ऐसा अनुभव करती हुई अपने नैहर वापस आई। पूर्वोक्त उल्लास की उपलब्धि से उसके व्यवहार, आचरण आदि सभी में एक विशेष परिवर्तन उपस्थित हुआ था। हम यह भली भांति अनुभव कर सकते हैं, किंतु साधारण मानवों के लिए वह दृष्टिगोचर हुआ था या नहीं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस परिवर्तन से चपल न बनकर उसने शांत प्रकृति धारण की थी। प्रगल्भ न होकर वह चिंतनशील बनी थी। उसकी दृष्टि स्वार्थ में निबद्ध न होकर वह निस्वार्थ प्रेम की भूमि पर आरूढ़ हुई थी तथा उसके हृदय से सब प्रकार के अभाव दूर होकर वह साधारण लोगों के दुख कष्टों में असीम सहानुभूति संपन्न हो क्रमशः वह करुणा की साक्षात प्रतिमा के रूप में परिणत हुई थी। मानसिक उल्लास के प्रभाव से उसे अपने शारीरिक कष्ट भी उस समय से कष्ट जैसे प्रतीत नहीं होते थे तथा आत्मीय वर्ग से स्नेह यत्न का प्रतिदान न मिलने पर उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता था। इस प्रकार समस्त विषयों में थोड़े ही में संतुष्ट रहकर बालिका आत्मनिमग्न हो नैहर में समय व्यतीत करने लगी, किंतु शरीर से वहां अवस्थान करने पर भी उसका मन श्री रामकृष्ण देव का पदानुसरण कर तभी से दक्षिणेश्वर में रहने लगा तथा श्री रामकृष्ण देव को देखने तथा उनके समीप उपस्थित होने के लिए बीच बीच में उसे प्रबल उत्कंठा होने पर भी वह अत्यंत यत्नपूर्वक उसे रोककर धीरज धारण करती रहती थी तथा अपने मन में यह सोचा करती थी कि जिन्होंने प्रथम दर्शन के अवसर पर कृपा पूर्वक उससे इतना स्नेह किया है, वे कभी उसे भूल नहीं सकते। समय आने पर अवश्य ही वे उसे अपने समीप बुला लेंगे। इस प्रकार उनके दिन बीतने लगे तथा पूर्ण विश्वास के साथ उस शुभ दिन की वह प्रतीक्षा करने लगी। उस समय श्री मां की मनोवेदना का कारण तथा उनके दक्षिणेश्वर जाने का संकल्प। इस तरह क्रमशः दीर्घ 4 वर्ष बीत गए। बालिका के हृदय में आशा तथा प्रतीक्षा की प्रबल धाराएं यथावत प्रवाहित होने लगी, किंतु उसकी शारीरिक स्थिति मन की भांति यथावत न रही। दिनों दिन उसमें परिवर्तन उपस्थित होकर बंगला सन 1278 सन 1872 ईस्वी के पौष महीने में वे 18 वर्ष की युवती हुई। देवता सदृश पति के प्रथम दर्शन जनित आनंद से उनका जीवन दैनंदिन सुख दुखों से ऊपर अवस्थित रहने पर भी इस संसार में विशुद्ध आनंद का अवकाश ही कहाँ है। ग्रामीण लोग वार्तालाप करते हुए जब उनके पति देव को उन्मत्त कहा करते तथा पहनने के वस्त्र तक त्याग कर वह हरि हरि कहता फिरता है, इस तरह की बातें किया करते, अथवा समवयस्क महिलाएं जब पागल की पत्नी कहकर उसे करुणा या उपेक्षा की पात्री समझा करती,
तब मुंह से कुछ न कहने पर भी उनके हृदय में अत्यंत कष्टानुभव होता था। उदास होकर तब वे सोचा करती थी, मैंने पहले उनको जैसा देखा था, क्या अब वे उस प्रकार नहीं है जैसा कि लोग कह रहे हैं? क्या वास्तव में उनमें वैसा परिवर्तन हुआ है? दैवी विधान से यदि ऐसा ही हुआ है, तब तो मेरे लिए यहाँ और अधिक रहना उचित नहीं है। उनके समीप रहकर उनकी सेवा में नियुक्त रहना ही मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने स्वयं दक्षिणेश्वर जाकर इस संदेह को दूर करने तथा बाद में जैसा उचित प्रतीत हो तदनुसार कार्य करने का निश्चय किया। उस संकल्प को कार्य में परिणत करने का उचित अवसर फाल्गुन की पूर्णिमा को श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ था। उस दिन पुण्य सलिला जाह्नवी में स्नान करने के निमित्त बंगाल के बहुत दूर दूर के स्थानों से लोग कलकत्ता जाया करते हैं। गांव की कुछ आत्मीय महिलाओं के साथ उस वर्ष उस उपलक्ष्य में श्री माता जी ने भी कलकत्ता जाने का पहले से ही निश्चय कर लिया था। समय उपस्थित होने पर उन्होंने उस अभिप्राय को व्यक्त किया। उनके पिताजी की अनुमति के बिना उन्हें ले जाना उचित नहीं होगा। यह सोचकर उन महिलाओं ने उनके पिता श्रीयुत रामचंद्र मुखोपाध्याय जी से उस विषय में पूछा। बुद्धिमान पिता सुनते ही समझ गए कि उनकी पुत्री की उस समय कलकत्ता जाने की अभिलाषा क्यों उत्पन्न हुई है तथा उनको साथ लेकर स्वयं कलकत्ता जाने की वे आवश्यक व्यवस्था करने लगे। गंगा स्नान के निमित्त अपने पिताजी के साथ श्री मां की पैदल यात्रा तथा मार्ग में उनका ज्वराक्रांत होना। रेल की कृपा से काशी, वृंदावन आदि दूर दूर के तीर्थ स्थान अब कलकत्ता से अधिक दूर नहीं रह गए हैं, किंतु श्री रामकृष्ण देव की जन्मभूमि कामारपुकुर तथा जयराम बाटी उस कृपा से वंचित रहने के कारण उनका दूरत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। अभी तक स्थिति जब ऐसी बनी हुई है तो उस समय का तो कहना ही क्या है। उस समय विष्णुपुर या तारकेश्वर कहीं भी रेल मार्ग नहीं था एवं बाष्पीय जलयान के द्वारा घाटाल तथा कलकत्ते के बीच यातायात का कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ था। इसलिए पालकी अथवा पैदल चलने के सिवाय उन ग्राम वासियों के आने जाने का और कोई साधन नहीं था तथा जमींदार आदि धनी व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी लोग प्रायः पैदल ही आना जाना करते थे। अतः पुत्री तथा समस्त साथियों को लेकर श्री रामचंद्र जी पैदल ही उस दूर मार्ग को तय करने लगे। एक के बाद दूसरा धान का खेत एवं बीच बीच में कमल से परिपूर्ण तालाबों को देखते तथा अश्वत्थ, बट आदि वृक्षों की शीतल छाया में विश्राम लेते हुए प्रथम 2-3 दिन तक वे सभी अत्यंत आनंद के साथ आगे बढ़ने लगे। किंतु गंतव्य स्थान में पहुंचने के समय तक वह आनंद नहीं रहा। पैदल चलने में अनभ्यस्त
पुत्री को मार्ग में ही एक जगह जोर से ज्वर हो आने के कारण श्री रामचंद्र जी बड़े चिंतित हुए। उस हालत में आगे चलना असंभव जानकर वे एक चट्टी में आश्रय लेकर अवस्थान करने लगे। अस्वस्थ अवस्था में श्री मां के अद्भुत दर्शन का विवरण। मार्ग में इस तरह अस्वस्थ हो जाने के कारण श्री माता जी के हृदय में जो वेदना अनुभव हुई थी उसका वर्णन करना संभव नहीं है, किंतु एक अद्भुत दर्शन प्राप्त कर उस समय वे आश्वस्त हुई थी। उस दर्शन की बात को बाद में उन्होंने भक्त महिलाओं से कभी कभी निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है। ज्वर से जब मैं एकदम बेहोश होकर पड़ी हुई थी तब मैंने देखा कि एक स्त्री आकर मेरे समीप बैठ गई। यद्यपि उसका रंग काला था, फिर भी ऐसा सुंदर रूप मैंने कभी नहीं देखा था। बैठकर वह मेरे शरीर तथा सिर पर हाथ फेरने लगी। इतना कोमल स्निग्ध हाथ कि मेरे शरीर की जलन दूर होने लगी। मैंने पूछा, तुम कहां से आ रही हो? उसने उत्तर दिया, दक्षिणेश्वर से। सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा, दक्षिणेश्वर से? मैं भी सोचती थी कि मैं दक्षिणेश्वर जाऊंगी, उन्हें देखूंगी तथा उनकी सेवा करूंगी, किंतु मार्ग में बुखार आ जाने के कारण मेरी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो सकी। वह बोली, इसमें निराश होने की क्या बात है? अवश्य ही तुम दक्षिणेश्वर जाओगी। स्वस्थ होने के बाद वहां जाकर उनको देखोगी। तुम्हारे लिए ही तो मैंने उन्हें वहां रोक रखा है। मैंने कहा, अच्छा, तुम मेरी कौन हो? तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी बहन हूं। मैंने कहा, अच्छा, इसीलिए तुम आई हो। इस प्रकार की बातचीत के बाद मुझे नींद आ गई। ज्वर लेकर रात्रि में श्री मां का दक्षिणेश्वर उपस्थित होना तथा श्री रामकृष्ण देव का आचरण। प्रातः काल उठकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पुत्री का ज्वर उतर गया है। मार्ग में इस तरह निरुपवाय हो बैठे रहने की अपेक्षा उनको लेकर धीरे धीरे आगे चलना ही उन्होंने उचित समझा। रात्रि के पूर्वोक्त दर्शन से उत्साहित होकर श्री माता जी ने उनके उस परामर्श को आनंद के साथ स्वीकार किया। कुछ दूर जाते ही एक पालकी भी मिल गई। उन्हें पुनः ज्वर हो आया, किंतु पहले दिन की अपेक्षा कम ज्वर होने के कारण उसके प्रकोप से वे एकदम असमर्थ नहीं हुई। उन्होंने उस संबंध में किसी से कुछ भी नहीं कहा। क्रमशः मार्ग समाप्त हुआ तथा रात के 9 बजे श्री मां दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव उनको सहसा इस प्रकार रोगाक्रांत दशा में उपस्थित देखकर अत्यंत उद्विग्न हुए। ठंड लगने से बुखार बढ़ सकता है, यह सोचकर उन्होंने अपने कमरे में ही पृथक शैया पर उनको सोने की व्यवस्था कर दी तथा दुखित होकर बारंबार वे कहने लगे, तुम इतने दिनों के बाद आई, अब क्या मेरे सेजो बाबू अर्थात मथुर बाबू जीवित हैं
कि तुम्हारा आदर सत्कार होगा। औषधि पथ्यादि की विशेष व्यवस्था से 3-4 दिन के अंदर ही श्री माता जी स्वस्थ हो गई। उन 3-4 दिन तक उन्हें दिन रात अपने कमरे में रखकर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं उनकी औषधि पथ्य आदि सभी विषयों की देखभाल की। तदंतर नौबत खाने में अपनी जननी के समीप उनके रहने की व्यवस्था कर दी। श्री रामकृष्ण देव के उक्त प्रकार आचरण से श्री मां की वहां सानंद अवस्थिति, श्री मां का सारा संशय दूर हो गया। जो संदेह दूसरों की बातों से उत्पन्न होकर मेघ की तरह विश्वास सूर्य को आच्छादित करने का प्रयास कर रहा था, श्री रामकृष्ण देव के स्नेह पवन से वह छिन्न भिन्न होकर उस समय न जाने कहां विलुप्त हो गया। श्री माता जी ने हृदय से यह अनुभव किया कि श्री रामकृष्ण देव जैसे पहले थे अब भी वैसे ही हैं। संसारी लोगों ने बिना सोचे समझे उनके विषय में विभिन्न तरह की बातें उड़ाई हैं। देवता देवता की तरह ही विद्यमान है तथा विस्मृत होना तो दूर रहा, उनके पति वे पहले की भांति यथावत कृपापूर्ण हैं। अतः अपने कर्तव्य का निर्णय करने में उन्हें देर नहीं लगी। उल्लसित हृदय से नौबत खाने में रहकर वे देवता तथा देव जननी की सेवा में नियुक्त हुई। पुत्री के आनंद से आनंदित हो कुछ दिन वहां रहने के पश्चात उनके पिताजी प्रसन्नता के साथ अपने गांव लौट गए। श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा तथा पत्नी को शिक्षा प्रदान। सन 1867 ईस्वी में कामारपुकुर में रहते समय श्री माता जी के वहां आगमन पर श्री रामकृष्ण देव के मन में जिस प्रकार की चिंताओं का उदय हुआ था, आपसे हम उसका उल्लेख कर चुके हैं। ब्रह्म विज्ञान में दृढ़ प्रतिष्ठित होने के संबंध में आचार्य श्रीमत तोतापुरी जी की बातों को स्मरण कर उस समय वे अपने साधना लब्ध विज्ञान की परीक्षा तथा पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन में अग्रसर हुए थे, किंतु उन दोनों कार्यों को प्रारंभ करते ही उन्हें उस समय कलकत्ता वापस आना पड़ा था। अतः श्री माता जी के दक्षिणेश्वर आने पर उनको अपने समीप पाकर पुनः वे उन दोनों कार्यों में सन्नद्ध हुए। इससे पूर्व श्री रामकृष्ण देव द्वारा ऐसा न करने का कारण, यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि पत्नी को अपने साथ दक्षिणेश्वर लाकर इससे पूर्व भी तो वे उन कार्यों को कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। इसके उत्तर में यह कहना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं कि साधारण मानवों के लिए इस प्रकार का आचरण करना स्वाभाविक था, किंतु उस श्रेणी के अंतर्गत न होने के कारण श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा नहीं किया था। ईश्वर पर संपूर्ण निर्भरशील होकर अपने जीवन में प्रतिक्षण प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान में जो अभ्यस्त हैं, वे स्वयं अपनी इच्छा अनुसार कभी किसी कार्य में अग्रसर नहीं होते। आत्म कल्याण
या दूसरों के कल्याण साधन के निमित्त वे हमारी तरह परिच्छिन्न, क्षुद्र बुद्धि की सहायता न लेकर श्री भगवान की विराट बुद्धि तथा संकेत की प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसलिए स्वेच्छापूर्वक परीक्षा देने के लिए वे सर्वथा निरत रहते हैं, किंतु विराट इच्छा के अनुगामी बनकर जीवन यापन करते हुए जब कभी स्वतः ही परीक्षा देने का अवसर उपस्थित होता है, तब वे आनंद पूर्वक परीक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री रामकृष्ण देव स्वेच्छा पूर्वक अपने ब्रह्म विज्ञान की गहराई की परीक्षा करने में तत्पर नहीं हुए, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी कामारपुकुर में उनके समीप उपस्थित हुई हैं एवं उनके प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के लिए अग्रसर होने पर उन्हें उस विषय में परीक्षा देनी होगी, तभी वे उस कार्य में प्रवृत्त हुए थे। पुनः ईश्वर इच्छा से उसके बाद जब उन्हें कलकत्ता आकर पत्नी से दूर रहना पड़ा, तब स्वतः प्रवृत्त होकर पुनः उस अवसर को लाने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। श्री माताजी जब तक स्वयं न उपस्थित हुई, तब तक उन्हें दक्षिणेश्वर लाने की उन्होंने कोई चेष्टा नहीं की। साधारण बुद्धि के सहारे हम श्री रामकृष्ण देव के आचरण का उपर्युक्त रूप से सामंजस्य कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि योग दृष्टि की सहायता से उन्हें यह विदित हो चुका था कि ऐसा करना ही ईश्वर का अभीष्ट था। श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा प्रदान करने की रीति तथा श्री मां के साथ उनका तत्कालीन आचरण। अस्तु यह देखकर कि पत्नी के प्रति कर्तव्य पालन कर परीक्षा प्रदान करने का अवसर उपस्थित हुआ है, श्री रामकृष्ण देव आनंद के साथ उसमें अग्रसर हुए तथा जब कभी उन्हें अवकाश मिलने लगा, तभी वे श्री माता जी को मानव जीवन के उद्देश्य तथा कर्तव्य के बारे में शिक्षा देने लगे। ऐसा सुना जाता है कि उसी अवसर पर उन्होंने श्री माता जी से कहा था, चंदा मामा जैसे सब शिशुओं के मामा हैं, वैसे ही ईश्वर भी सभी के अपने हैं। उनको पुकारने का सभी को अधिकार है। जो कोई उनको पुकारेगा, उसी को दर्शन देकर वे कृतार्थ करेंगे। तुम्हारे पुकारने पर तुमको भी उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। केवल उपदेश देकर ही श्री रामकृष्ण देव की शिक्षा समाप्त नहीं हो जाती थी, अपितु शिष्य को अपने समीप रखकर स्नेह के द्वारा उसे सर्वथा अपनाते हुए वे सर्वप्रथम शिष्य को जो उपदेश देते थे, आगे चलकर उसे वह कहाँ तक कार्य में परिणत कर रहा है, उस ओर भी उनकी तीक्ष्ण दृष्टि रहती थी तथा कभी भ्रमवश उसके द्वारा यदि विपरीत आचरण हो जाता हो तो उसे समझाकर उसका संशोधन कर देते थे। श्री माता जी के संबंध में भी उन्होंने उसी रीत का अवलंबन किया था। यह सहज ही धारणा की जा सकती है। उनके आते ही उन्हें अपने कमरे में स्थान देने तथा आरोग्य लाभ होने के बाद
प्रतिदिन रात्रि में अपनी शैया पर सोने की अनुमति प्रदान करने से यह भली भांति हृदयंगम होता है कि प्रथम दिन से ही उन्होंने स्नेह के द्वारा श्री माता जी को कितना अपना लिया था। श्री माता जी के साथ श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन दिव्य आचरणों की हमने अन्यत्र चर्चा की है, अतः यहाँ पर उसका पुनरुल्लेख करना आवश्यक नहीं है। केवल वहाँ जो नहीं कही गई हैं ऐसी 2-4 घटनाओं का उल्लेख यहाँ वांछित है। श्री माता जी को श्री रामकृष्ण देव किस दृष्टि से देखते थे? श्री माता जी ने उस समय एक दिन श्री रामकृष्ण देव की चरण सेवा करते हुए पूछा था, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर में कहा, जो मां मंदिर में विद्यमान है उन्हीं ने इस शरीर को जन्म दिया है तथा इस समय वे नौबत खाने में रह रही हैं और वे ही अभी मेरे पैरों को दबा रही हैं। यथार्थता साक्षात आनंदमयी के रूप में तुम्हें सर्वदा देखता हूं। श्री रामकृष्ण देव द्वारा अपने मन के संयम की परीक्षा। और एक दिन श्री मां को अपने समीप निद्रित देखकर श्री रामकृष्ण देव अपने मन को संबोधित कर इस प्रकार विचार में प्रवृत्त हुए थे, रे मन, इसी का नाम स्त्री शरीर है। लोग इसे परम भोग्य वस्तु समझते हैं तथा निरंतर भोग करने के लिए लालायित रहते हैं, किंतु इसे ग्रहण करने से देह में ही आबद्ध हो जाना पड़ता है। सच्चिदानंद ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। रे मन, अपनी भावनाओं को छुपाने का प्रयत्न मत करो। तुम भीतर एक प्रकार तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव मत रखो। पेट में कुछ तथा मुंह में कुछ, इस प्रकार का आचरण न करो। सच बताओ, तुम उसे ग्रहण करना चाहते हो या ईश्वर को? यदि स्त्री शरीर चाहते हो तो वह तुम्हारे पास ही पड़ा है, उसे ग्रहण करो। इस प्रकार विचार कर ज्यों ही श्री रामकृष्ण देव श्री माता जी के शरीर को स्पर्श करने उद्यत हुए, तत्काल ही उनका मन कुंठित होकर सहसा समाधि में इस प्रकार विलीन हो गया कि उसके लिए उस रात में पुनः साधारण भाव भूमि में अवरोहण करना संभव नहीं हो सका। दूसरे दिन उन्हें भगवान नाम श्रवण करते हुए अत्यंत प्रयत्न पूर्वक साधारण अवस्था में लाया गया था। पत्नी के साथ श्री रामकृष्ण देव के सदृश आचरण और किसी अवतार पुरुष ने नहीं किया है, उसका फल। इस तरह पूर्ण यौवन युक्त श्री रामकृष्ण देव तथा नव यौवन संपन्न श्री माता जी के तत्कालीन दिव्य लीला विलास के संबंध में हमने श्री रामकृष्ण देव से जो बातें सुनी हैं, तदनुरूप बातें जगत के आध्यात्मिक इतिहास में और किसी महापुरुष के बारे में सुनने को नहीं मिलती हैं। फलता मुक्त होकर मानव हृदय स्वतः ही इनके देवत्व में विश्वासी हो उठता है तथा अपने हृदय की भक्ति श्रद्धा उनके श्री चरणों में अर्पण करने के लिए विवश हो जाता है।
उस समय देह ज्ञान रहित श्री रामकृष्ण देव प्रायः सारी रात समाधि में मग्न रहते थे तथा समाधि से व्युत्थित होकर बाह्य भूमि में अवरोहण करने पर भी उनका मन उतनी उच्च अवस्था में रहता था कि क्षण भर के लिए भी उनमें साधारण मानव की तरह देह बुद्धि जागृत नहीं होती थी। श्री मां की अलौकिकता के संबंध में श्री रामकृष्ण देव की उक्ति इस प्रकार दिन के बाद दिन तथा मास के बाद मास बीतकर क्रमशः 1 वर्ष से भी अधिक काल बीत गया, किंतु उन महान अद्भुत श्री रामकृष्ण देव तथा श्री मां के संयम का बांध नहीं टूटा। एक क्षण के लिए भूलकर भी प्रिय समझते हुए उन दोनों के मन में दैहिक संपर्क की इच्छा जागृत नहीं हुई। उस समय की बातों का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव ने बाद में हमसे कभी कभी कहा है, वह अर्थात श्री माता जी यदि इतनी शुद्ध और पवित्र न होती और विवेक खोकर उस समय मुझ पर जबरदस्ती करती तो संयम का बांध टूटकर मुझ में देह बुद्धि का उदय होता या नहीं, यह कौन कह सकता है। विवाह के बाद व्याकुल होकर मैंने मां से श्री जगदम्बा से प्रार्थना की थी, मां मेरी पत्नी के मन में काम भाव को एकदम दूर कर दे। श्री मां के साथ एकत्र रहकर उस समय मैंने यह अनुभव किया था कि मां ने मेरी उस प्रार्थना को सचमुच सुना था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव का संकल्प 1 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने पर जब एक क्षण के लिए भी श्री रामकृष्ण देव के अंदर देह बुद्धि का उदय नहीं हुआ एवं श्री माता जी को कभी श्री जगदम्बा के अंश रूप से तथा कभी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा या ब्रह्म रूप से देखने के अतिरिक्त और किसी भाव से देखना या अनुभव करना उनके लिए संभव नहीं हो सका। तब श्री रामकृष्ण देव यह समझ गए कि श्री जगन माता ने कृपा पूर्वक उनको परीक्षा में उत्तीर्ण किया है एवं मां की कृपा से उनका मन स्वाभाविक रूप से दिव्य भाव भूमि में आरूढ़ होकर सदा अवस्थान कर रहा है। श्री जगन माता की कृपा से उस समय हार्दिक रूप से उन्होंने यह अनुभव किया कि उनकी साधना पूर्ण हो चुकी है तथा श्री जगन माता के श्री चरणों में उनका मन इतना तन्मय हो गया है कि मां की इच्छा के विरुद्ध ज्ञात या अज्ञात रूप से उसमें और किसी भी इच्छा के उदय होने की संभावना नहीं है। तदंतर श्री जगदम्बा के निर्देश से उनके हृदय में एक अद्भुत इच्छा उदित हुई और बिना किसी संकोच के उस समय उन्होंने उसे कार्य रूप में परिणत किया। श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता जी से उस संबंध में समय समय पर हमें जो कुछ विदित हुआ है उसी को संबद्ध रूप से अब हम आप सभी को बतलाना चाहते हैं। श्री षोडशी पूजन का आयोजन बंगला सन 1280 के ज्येष्ठ का महीना आधे से भी अधिक बीत चुका है। आज फलहारिणी
कालिका पूजन की पुनीत तिथि अमावस्या 25 मई 1873 ईस्वी है। इसलिए दक्षिणेश्वर मंदिर में आज विशिष्ट पर्व उपस्थित हुआ है। श्री जगदम्बा के पूजन की इच्छा से श्री रामकृष्ण देव ने आज विशेष आयोजन किया है, किंतु वह आयोजन मंदिर में न होकर उनकी इच्छानुसार गुप्त रूप से उनके कमरे में किया गया है। पूजन के समय देवी को बैठाने के निमित्त मांगल्य चित्र से भूषित एक पीढ़ा पूजक के आसन के दक्षिण की ओर स्थापित है। सूर्यास्त हो गया। क्रमशः गहन अंधकार से अब कुंठित होकर अमावस्या की रात्रि उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव के भांजे हृदय राम को आज मंदिर में रात के समय देवी का विशेष पूजन करना है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के पूजन के आयोजन में यथासाध्य सहायता प्रदान कर वह मंदिर चला गया तथा श्री राधा गोविंद जी की रात्रिकालीन सेवा पूजा समाप्त कर दीनू पुजारी वहां आकर श्री रामकृष्ण देव को उस कार्य में सहायता करने लगा। देवी के गूढ़ पूजन के आयोजन को संपूर्ण करने में रात के 9 बज गए। श्री माता जी को पूजन के समय उपस्थित रहने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने पहले से ही संदेश भेज दिया था। वे भी उस समय वहां आकर उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव पूजन करने बैठे। श्री मां का अभिषेक कर श्री रामकृष्ण देव द्वारा पूजन। पूजन के द्रव्यों का शोधन कर पूर्व कृत्य संपन्न किया गया। तब श्री रामकृष्ण देव ने मांगल्य चित्र भूषित पीढ़े पर बैठने के लिए श्री मां को संकेत किया। पूजन दर्शन करती हुई श्री माता जी पहले से ही अर्धवाय दशा को प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए वे क्या कर रही हैं, इस बात की सम्यक उपलब्धि किए बिना ही मंत्र मुग्ध की तरह उस समय पूर्वाभिमुख बैठे हुए श्री रामकृष्ण देव के दक्षिण की ओर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ गई। सम्मुख स्थित घट के मंत्र पुनीत बारी के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार श्री मां का विधिवत अभिषेक किया। तदंतर उनको मंत्र श्रवण कराने के पश्चात उन्होंने उस समय प्रार्थना मंत्र का उच्चारण किया। हे बाले, हे सर्वशक्ति अधीश्वरी माते, त्रिपुरा सुंदरी, सिद्धि का द्वार उन्मोचन करो। इनके अर्थात श्री मां के शरीर मन को पवित्र कर इनके अंदर आविर्भूत हो सर्व कल्याण साधन करो। पूजन समाप्त होने पर दोनों की समाधि तथा देवी के चरणों में श्री रामकृष्ण देव द्वारा जप पूजन आदि समर्पण। तदंतर श्री मां के अंगों में मंत्रों का विधिवत न्यास करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने साक्षात देव बुद्धि से षोडशोपचार के द्वारा उनका पूजन किया तथा भोग लगाकर अपने हाथों से प्रसादी वस्तुओं का कुछ अंश उनके मुंह में दिया। बाह्य ज्ञान तिरोहित होकर श्री मां समाधि में लीन हो गई। श्री रामकृष्ण देव भी अर्धवाय दशा में मंत्रोच्चारण करते हुए समाधिस्थ हो गए।
समाधि मग्न पूजक समाधिस्थ देवी के साथ आत्म स्वरूप में सम्मिलित तथा एकीभूत हो गए। कितना ही समय बीत गया, रात्रि का द्वितीय प्रहर भी बीत गया। आत्मा राम श्री रामकृष्ण देव के अंदर तब कुछ कुछ बाह्य चेतना के लक्षण दिखाई देने लगे। पहले की तरह अर्धबाह्य दशा प्राप्त कर उन्होंने देवी को आत्मनिवेदन किया। तदंतर अपने साधन का फल तथा जप की माला इत्यादि सब कुछ देवी के श्री चरणों में सदा के लिए विसर्जन कर मंत्रोच्चारण करते हुए वे उन्हें प्रणाम करने लगे। हे सर्व मंगल मांगल्ये, हे सर्व कर्म निष्पन्न कारिणी, हे शरणदायिनी, त्रिनयने, शिवगेहनी, गौरी, हे नारायणी, तुम्हें प्रणाम है। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। पूजा समाप्त हुई। मूर्तिमती विद्या रूपिणी मानवी के देह को अवलंबन कर ईश्वर की उपासना करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की साधना की परिसमाप्ति हुई। उनके देव मानत्व को सभी प्रकार से संपूर्णता प्राप्त हुई। श्री रामकृष्ण देव की निरंतर समाधि से श्री मां की नींद में विघ्न होने के कारण उनका अन्यत्र शयन तथा कामारपुकुर प्रत्यावर्तन। श्री षोडशी पूजन के बाद श्री माता जी ने प्रायः 5 महीने तक श्री रामकृष्ण देव के समीप अवस्थान किया था। पहले की भांति उस समय वे श्री रामकृष्ण देव तथा उनकी जननी की सेवा में नियुक्त रहकर दिन का समय नौबत खाने में बिताकर रात में श्री रामकृष्ण देव की शैया में ही थी। दिन रात श्री रामकृष्ण देव भाव समाधि में निमग्न रहते थे तथा कभी कभी निर्विकल्प समाधि में उनका मन सहसा इस प्रकार विलीन हो जाता था कि उनके शरीर पर मृतक के लक्षण प्रकट होने लगते थे। श्री रामकृष्ण देव को न जाने कब समाधि लग जाए, इस आशंका से श्री मां को रात में नींद नहीं आती थी। बहुत देर तक समाधिस्थ रहने के बाद भी उनकी चेतना नहीं हो रही है, यह देखकर भयभीत हो क्या करना चाहिए इसका निश्चय न कर पाने के कारण एक रात को उन्होंने हृदय तथा अन्य लोगों को जगाया था। तदंतर हृदय ने आकर बहुत देर तक भगवान नाम सुनाया। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण देव का समाधि भंग हुआ। समाधि भंग होने के बाद सारी बात सुनकर तथा यह जानकर कि नित्य प्रति रात्रि में श्री मां की निद्रा में विघ्न उपस्थित हो रहा है, उन्होंने नौबत खाने में अपनी माता के समीप श्री मां के सोने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार 1 वर्ष 4 महीने तक श्री रामकृष्ण देव के निकट दक्षिणेश्वर में रहने के उपरांत संभवतः बंगला सन 1280 के कार्तिक मास अक्टूबर 1873 ईस्वी में किसी समय श्री मां कामारपुकुर लौटी थी। जय ठाकुर, जय मां।